अस्सलामुअलैकुम नाइन्थ क्लास। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लेक्चर नंबर 7 चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 1 एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज़ 130 डिग्री, फाइंड मेजर्स ऑफ इट्स रिमेनिंग एंगल्स। तो इसका मतलब है कि हमें एक एंगल 130 डिग्री बता दिया गया है और बाकी 3 एंगल हमें खुद फाइंड करने हैं। वी नो दैट, तो हम जानते हैं पैरेललोग्राम से कि जो अपोजिट एंगल्स हैं वो बराबर होते हैं और ये दोनों अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। तो हम लिख सकते हैं मेजर और एंगल ऑफ ए इज़ इक्वल टू मेजर एंगल ऑफ सी। मतलब जो एंगल ए है ना वो सी के इक्वल होता है। तो मेजर एंगल ऑफ ए का वैल्यू है हमारे पास 130, वो पुट कर देंगे तो ए का वैल्यू अगर 130 है तो सी जो मेजर एंगल ऑफ सी है ना उसका वैल्यू भी 130 हो जाएगा। तो उसके बाद हम लिख सकते हैं मेजर एंगल ऑफ ए प्लस मेजर एंगल ऑफ डी इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि हम जानते हैं कि मेजर एंगल ऑफ ए प्लस मेजर एंगल ऑफ डी ये 180 डिग्री के बराबर है। क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो मेजर एंगल ऑफ ए का वैल्यू पुट कर देंगे 130 प्लस मेजर एंगल ऑफ डी वैसे का वैसे लिखेंगे इज इक्वल टू 180। तो 130 यहाँ प्लस है तो इसको दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो मेजर एंगल ऑफ डी हमारे पास 50 डिग्री है। तो अब हमें फाइंड हो गया है कि मालूम हो गया कि मेजर एंगल ऑफ जो डी है ना वो 50 है। तो मेजर एंगल ऑफ बी क्या होगा, वो भी 50 होगा। तो हम लिख सकते हैं कि मेजर एंगल ऑफ डी इज़ इक्वल टू मेजर एंगल ऑफ बी। मेजर एंगल ऑफ डी 50 डिग्री है तो मेजर एंगल ऑफ बी भी 50 डिग्री होगा। तो इस तरह हमने 3 एंगल फाइंड कर लिए। और चैप्टर नंबर 11 में हमारे पास एक डिफ़ाइन है, डिफ़ाइन पैरेललोग्राम, मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। तो हम देखते हैं कि पैरेललोग्राम क्या होता है। आ फिगर इज़ फॉर्म्ड बाई 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इन द प्लेन इज़ कॉल्ड पैरेललोग्राम। ऐसा फिगर जो 4 गैर हम नुकात से बने तो इसे पैरेललोग्राम कहते हैं। तो पैरेललोग्राम में क्या होगा, अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। जो इसके अपोजिट साइड्स होते हैं ना ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं, मतलब ये बराबर होते हैं। और अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो ये अपोजिट जो एंगल है ना ये भी इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल ये भी इक्वल होते हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये जो डायगोनल होता है ना यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ ये एक दूसरे को कट करेंगे। तो चैप्टर नंबर 11 इसका रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। फाइंड द अननोन्स इन द गिवन फिगर। जो वैल्यू हमें अननोन है ना ये सारे फाइंड करने हैं, एम एन एक्स और वाई। तो सबसे पहले हमें एक एंगल दिया गया है वो हमारे पास है 75 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं कि 75 डिग्री हमारे पास एन के बराबर है। क्योंकि हमें पता होता है कि पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो 75 डिग्री इज इक्वल टू एन हमारे पास है 75। तो अब एम को फाइंड करने के लिए हम इसको प्लस करते हैं, 75 डिग्री प्लस एम नॉट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि हम जानते हैं कि ये दोनों साइड को, इस साइड को फाइंड करने के लिए हम सप्लीमेंट्री एंगल्स यूज़ करते हैं। तो 75 यहाँ प्लस है तो इसको दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो इस तरह m का जवाब हमारे पास आ जाएगा 105। जब m का जवाब हमारे पास है 105 तो इसका मतलब है m किसके इक्वल होगा, x के। तो x का वैल्यू भी 105 होगा। तो इसी तरह फिर हम जानते हैं सप्लीमेंट्री एंगल से कि x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल है तो यहाँ पर x का वैल्यू पुट कर देंगे, y इज़ इक्वल टू 180। तो इसको उस साइड पर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 180 में से 105 को माइनस करेंगे तो 75। तो y का जो वैल्यू है वो है हमारे पास 75। अब है रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड m। तो यहाँ से हमें x और m के वैल्यू फाइंड करने हैं। तो हम जानते हैं पैरेललोग्राम से जो मेजर एंगल ऑफ a है ये मेजर एंगल ऑफ c के इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं 55 इज इक्वल टू 11x।
तो यहाँ से हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। तो 11 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड होगा। तो 11 और इन दोनों को कट कर देंगे तो x का जो आंसर आएगा वो है हमारे पास 5। तो अब हमें m फाइंड करना है। तो ऊपर वाला इस साइड को फाइंड करने के लिए हम सप्लीमेंट्री एंगल इस्तेमाल करेंगे। तो हम लिख सकते हैं कि 55 डिग्री प्लस 5m प्लस 10 इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो यही चीज़ हमने लिख लिया है, 55 प्लस 5m प्लस 10 इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है तो इसीलिए हमने ये लिख दिया। तो 55 और 10 को जब प्लस करेंगे तो 65 हो जाएंगे इज़ इक्वल टू 180। तो 65 को जब दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएंगे। तो 5m इज़ इक्वल टू 115। तो 5 को इससे कट करेंगे तो m का आंसर हमारे पास आ जाएगा 23। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n। तो हमें यहाँ से m और n के वैल्यू फाइंड करने हैं। तो हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम से तो इनके अपोजिट जो साइड्स हैं वो इक्वल होते हैं। तो हम लिख सकते हैं 4m प्लस n इज़ इक्वल टू 10। तो यही चीज़ 4m प्लस n इज़ इक्वल टू 10, इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। अब ये साइड नीचे वाला ऊपर दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम लिख सकते हैं 8m माइनस 4n इज़ इक्वल टू 8। तो इसे इक्वेशन नंबर 2 देंगे। तो यहाँ से अब हम n का वैल्यू फाइंड करने के लिए इक्वेशन नंबर 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16m। तो 4 को जब n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n इज़ इक्वल टू 4 को जब 10 से करेंगे तो 40। तो इस तरह हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 2 और 3 को ऐड करेंगे तो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है 8m माइनस 4n इज़ इक्वल टू 8। तो इक्वेशन नंबर 3 है 16m प्लस 4n इज़ इक्वल टू 40। तो ये 4n माइनस का 4n प्लस का ये कैंसिल हो जाएंगे। तो 8m और 16m प्लस होकर 24m हो जाएंगे। 8 जब 40 प्लस हो जाएंगे तो 48। तो हमें m फाइंड करना है तो 24 दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह m का वैल्यू आ जाएगा 2। जो m का जो वैल्यू आ जाएगा उसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो 4m की जगह पर 2 पुट करेंगे प्लस n इज़ इक्वल टू 10। तो 4 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 प्लस n इज़ इक्वल टू 10। n फाइंड करना है तो 8 दूसरी साइड पर जाकर माइनस हो जाएगा। तो n का वैल्यू आ जाएगा 2। उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर किसी को कोई भी मसला है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।